गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्या हुआ है? अच्छा, मैं ये भी वर्कआउट कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो आंखों में पसीना आ रहा था, तो शायद पोंछ रही थी ना, तो पूरा काजल फैल गया। मंजलिका लग रही हूँ। सडनली मैंने जैसे गुड मॉर्निंग बोला, मैंने कहा ये क्या है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी अपना होम वर्कआउट फिनिश किया है। अभिजीत भी साइकिलिंग के लिए गए हुए हैं। बस अभी थोड़ी देर में पीहू को उठाऊंगी। अभिजीत का ब्रेकफास्ट, पीहू का ब्रेकफास्ट, फिर पीहू का लंच। और हाँ, आज मम्मी ने हमें डिनर पे बुलाया है, तो रात को हमें मम्मी के घर जाना है। फिलहाल दिन भर तो मैं घर में ही हूँ। मैं सोच रही हूँ प्लांटर में ना प्लांट्स लगा देती हूँ। काफी अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं मेरे पास। तो मेरे पास जेड प्लांट भी है, मेरे पास स्पाइडर प्लांट भी है। तो एक में मैं जेड लगा दूंगी, एक में मैं स्पाइडर लगा दूंगी। तो बस बाकी मुझे घर की सफाई करनी है। 2 दिन से ना मैंने वो डस्टिंग नहीं की है घर की, तो आज घर की डस्टिंग भी करनी है। तो चलिए, जो जो भी होता रहेगा शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ। बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। फिलहाल मंजलिका थोड़ा सा मुंह साफ कर ले। मैंने जैसे गुड मॉर्निंग बोला, मैंने कहा ये मेरी आंख इतनी काली क्यों लग रही है ये साइड वाली। देखा तो पूरा काजल फैला हुआ है। ये रहे आपके अभिजीत सर, अभी अभी साइकिलिंग करके आए हैं। कितना किया? आज तो कम ही हो पाया, 15 ही हो पाया। धूप आ जाती है ना इसलिए। नहीं, देर से लेट भी नहीं गया था। तो मैं पीहू और अभिजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, और साथ में पीहू का टिफ़िन भी तैयार करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ एग मेयो सैंडविच। तो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप अंडा खाते हैं तो यहाँ मैंने बॉइल्ड एग को अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मेयोनीज़, और मेयोनीज़ के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। करीब 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स, और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेयो में भी नमक होता है और पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी, मतलब हरी मिर्च भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। और बस अब इस मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और फिर इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर इसको ग्रिल कर लेंगे। तो आप इसे ग्रिल करके भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे एज अ कोल्ड सैंडविच भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला सैंडविच ना। तो पीहू को बहुत पसंद है ये वाला सैंडविच ना, तो ये उसके टिफ़िन में डालूंगी मैं, और अभिजीत को ब्रेकफास्ट में दूंगी। पीहू ब्रेकफास्ट में मोस्टली चोकोज खाती है। तो देखिए, ये हो गया हमारा ग्रिल्ड एग मेयो सैंडविच तैयार। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। अब फटाफट पीहू का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद फिर अभिजीत को ब्रेकफास्ट दूंगी। और आगे आगे क्या क्या होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। पीहू का टिफ़िन तैयार है। बाय बाय, सी यू। टिफ़िन खा लेना टाइम पे। अच्छा, पीहू तो चली गई है अपने इंटर्नशिप के लिए। चंचल भी काम करके जा चुकी है, और अब मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ। आज वैसे लंच में मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, केवल दाल चावल बनाना है। चुखौनी पड़ी हुई है थोड़ी सी, तो वही हम खाएंगे। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शाम को तो मम्मी के घर में खाना है, इसलिए मैं कुछ हैवी बनाना भी नहीं चाहती हूँ। और हाँ, मैं ना कुकीज़ भी बना रही हूँ आज, ओट्स कुकीज़। अब ये किसके लिए बना रही हूँ ये आपको 3-4 दिन में पता चलेगा। तो चलिए, पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कुकीज़ बनाऊँगी। फिर मुझे वो प्लांटर्स में प्लांट्स भी लगाने हैं। तो ये कुकीज़ की पहली ट्रे बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाकी ये डो है, इसका भी मैं बना के रख लेती हूँ। जब ये बेक हो जाएंगे फिर इनको बेक करूँगी। तो ये डाल दिया है ट्रे ओवन में। A few moments later. तो लीजिए जी, पहला बैच तैयार हो गया है। इसको अच्छे से ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद फिर सेकंड बैच बेक करूँगी। तो चलिए, इसे यहीं काउंटर में छोड़ देती हूँ। तो किचन का तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। पीहू जा चुकी है अपना टिफ़िन लेकर, और मैंने लंच भी तैयार कर लिया है, और मैंने एडिटिंग भी कर ली, व्लॉग भी अपलोड कर दिया है। मैंने देख लिया है, आप भी देख लीजिएगा। और नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि वो जो प्लांटर्स है ना, उनमें प्लांट लगा देती हूँ। एक में मैं जेड लगाऊंगी, एक में मैं स्पाइडर प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे पास हैं प्लांट्स, तो थोड़ा बहुत उसमें शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि जेड प्लांट और स्पाइडर प्लांट लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं जेड प्लांट नहीं लगा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे स्नेक प्लांट हो गए हैं। तो इस प्लांटर में मैं लगा रही हूँ स्नेक प्लांट, और दूसरे वाले में मैं लगाऊंगी स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी जल्दी स्प्रेड करते हैं। तो कल मैंने सजेशन मांगा था आप लोगों से कि कौन सा प्लांट मुझे लगाना चाहिए, तो 2-3 लोगों ने सजेशंस दिए थे। थैंक यू सो मच। तो ये वाले जो स्नेक प्लांट है ना, इस वैरायटी के, ये मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। मतलब एक ही स्नेक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बन गए हैं ना, तो मैं इन्हें अलग अलग गमलों में शिफ्ट करती रहती हूँ।
ये इंडोर भी आप रख सकते हैं, आउटडोर भी आप रख सकते हैं और बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है इन्हें और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया है, ये तैयार है। अब मैं दूसरे वाले प्लांटर में लगा रही हूँ स्पाइडर प्लांट। यहाँ बैल्कनी में इतनी गर्मी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है बस फटाफट ये काम निपटा के ना भागूँ अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस ये लगा दिया मैंने स्पाइडर प्लांट, पानी भी दे दिया मैंने इन्हें। और देखिए ये वाला प्लांटर मैंने रख दिया है यहाँ पे और दूसरा वाला मैंने रख दिया है बुद्धा के सामने। तो मेरे प्लांटर्स भी लग गए और अब चलिए मैं आपसे सीधा फ्रेशन अप होने के बाद मिलूंगी। सुबह वर्कआउट, फिर घर का काम, फिर ये प्लांटर्स में प्लांट्स लगाना। उफ। तो हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं मम्मी के घर जाने के लिए, डिनर के लिए। और अभी बज रहे हैं 7:30, तो 10-15 मिनट में निकलेंगे। और हाँ, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, मम्मी लोग अभी वहाँ पे कैसे रह रहे हैं वो हमें पता है, क्योंकि ये नानी का पुराना घर है, बजी का पुराना घर है, जो कि 1965 में बना था। सोचिए इतना पुराना घर है और कमरे केवल 3 हैं, वो भी मतलब जैसे पहले घर होते थे उस तरह के हैं। तो इस इतने छोटे घर में इतना बड़ा परिवार और इतने सामान के साथ मतलब कैसे रह रहा होगा वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें एक के ऊपर एक के ऊपर पाइल्ड अप हैं, आधी चीज़ें पैक्ड हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब डाइनिंग टेबल, फ्रिज तो खुला हुआ है, डाइनिंग टेबल और बाकी सोफ़ा वूफा सब पैक्ड है। वो जब नया घर बनेगा तो वहाँ पे शिफ्ट होगा सीधा। तो अभी डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ नहीं है, कोई ऐसा सेपरेट कमरा नहीं है जहाँ पे कि हम टेबल में बैठ के खाएंगे, तो वो सब सीन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा अगर आप हमें बेड में बैठ कर खाते हुए देखें तो, क्योंकि अभी वो बेचारे वैसे ही रह रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, जब से वो घर बनना शुरू हुआ है। तो अभी बस 1-2 महीने की और बात है, फिर मायका मेरा तैयार हो जाएगा, फिर हम शान से उस घर में जहाँ बैठकर खा सकते हैं वहाँ खाएंगे। मतलब इतना बड़ा घर बन रहा है दोनों भाइयों का, तो मतलब बस उसी की वेट कर रहे हैं कि बस 1-1.5 महीने में वो तैयार हो जाएगा और फिर आपको भी दूंगी टूर। तो फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभिजीत भी तैयार हो गए हैं, पीहू भी तैयार हो रही है। तो थोड़ी देर में मिलवाती हूँ आपसे और अभिजीत से पूछते हैं कि कल का स्टिंग ऑपरेशन उसे कैसा लगा। ये रहे आपके अभिजीत सर, तैयार हो चुके हैं ससुराल जाने के लिए। और कल का आज का वीडियो देखा आपने, व्लॉग देखा? जी देखा। आपका स्टिंग ऑपरेशन कैसा लगा आपको? स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं देखा। ले, पता ही नहीं चला फिर क्या व्लॉग देखा आपने? जब बात कर रहे होंगे उसमें निकल गया होगा। ले, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्यों तैयार हो गई? तैयार हो रही है। चलो, सच में पता नहीं चला तुम्हें स्टिंग ऑपरेशन का? एक्चुअली जब ये वापस आए ना, ऑफिस से वापस आके देखते हैं व्लॉग ना, तो उस समय मैं कुछ देख रही थी, संभावना सेठ का देख रही थी, तो शायद वो इसमें लगाकर बैठ गए, क्या बोलते हैं, मोबाइल में, और उसी समय खाना भी खा रहे थे, तो इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा बहुत तगड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है कल। गजब बेइज्जती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मतलब तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि तुम्हारा इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है तुम्हारे ही घर में। घर आना भी मुश्किल हो गया। बेचारा डर डर के देख रहा है अभी कि क्या किया है इसने ऐसा जो पता भी नहीं चला। पीहू भी रेडी हो चुकी है बजी के घर जाने के लिए। और पता है आपको आज का डिनर किसके ऑनर में हो रहा है? किसके ऑनर? आपके ऑनर में। जब भी एक्चुअली पुरू या पीहू आते हैं ना, तो मम्मी पक्का खाने पे बुलाती हैं। तो अभी पीहू आई हुई है, एक्चुअली उन्होंने कुछ टाइम पहले बुलाया था, 2 हफ्ते पहले, बट उस समय सुधीर जो मेरा भाई है वो यहाँ नहीं था। तो मैंने बोला जब सुधीर आएगा तभी बुलाना, तो फिर अभी इसलिए अभी बुलाया है। तो आज हम जा रहे हैं बजी के घर डिनर करने के लिए, और कुहू रानी भी मिलेगी। पहले तो आई नहीं इसके पास, और आई तो फिर छोड़ ही नहीं रही थी, ना अपनी मम्मी के पास जा रही थी ना अपनी बजी के पास जा रही थी। चले, चलो पहुंच गए माता श्री के घर। चलो, ये रही भाई माता श्री, मम्मी लोग दिन चू, ये रही भाऊजू, ये रहा हमारा कोरियन हीरो व्योम। बेचारा आजकल अकेला अकेला घूमता रहता है, भाई चला गया इसका। बरखा का ये रही बरखा, और ये रहा मेरा भाई। भाई हेलो बोल दे। अच्छा भाई, मेरे भाई को सबसे बड़ा अवार्ड मिला है कैनन का, विंग्स ऑफ ग्लोरी ना, विंग्स ऑफ ग्लोरी ना। तो ये अवार्ड सुधीर को कैनन की तरफ से मिला है, WOG अवार्ड्स। तो ये WOG कैनन का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। ये अवार्ड सेरेमनी लास्ट वीक जर्मनी म्यूनिक में हुआ था, तो सुधीर उसी के लिए पिछले हफ्ते जर्मनी गया था। ये रहा सुधीर अवार्ड रिसीव करते हुए, और अपने छोटे भाई को इतना अच्छा करते हुए देखकर ना दिल से खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सुधीर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है।
ये म्यूनिक गया था अभी ये पिछले हफ्ते 6 दिन के लिए। तो हाँ, म्यूनिक तो जर्मनी में ही है, तो अवार्ड लेकर आया अभी कैनन की तरफ से। डालूंगी मैं इसको, मैंने बोला है रील दे, भेजता नहीं है, ये कहीं दिखाता ही नहीं है। ये है भाई स्नैक्स, फ्राइड चिकन, बॉइल्ड एग, आलू तिल की गुरखाली चटनी एंड नगेट्स। ये अभिजीत का प्लेट है, मेरा प्लेट ये है। लेकिन 2 GB वाला मेरे लिए नींबू पानी है। और ये है डिनर, मेरे लिए स्पेशल एग करी, दाल, चिकन, उसके बाद ये अचारी बैंगन और आलू तिल की गुरखाली चटनी, राइस एंड पनीर। भाई बहन दोनों ले लीजिए खाना। पीयू के कौन-कौन फ्रेंड आ रहे हैं भाई? इसके बचपन के फ्रेंड्स। जय हरी गाइस। ये बैंगन बड़े टेस्टी बने हैं। आइसक्रीम, कौन सा आइसक्रीम है? मैंगो, मैंगो। ये भैया गिफ्ट आ गए भाई। ये अभिजीत के लिए जर्मनी से, ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी। ये मेरे लिए भी गिफ्ट। ये देखो, खाना खाकर भी जा रहे हैं और लेकर भी जा रहे हैं। बाबूजी ने खाना पैक कर दिया और पीयू को मिल रहे हैं पैसे। टा 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 टा। ये अच्छा, ये मेरे लिए, मेरे बर्थडे का भाग, धन्यवाद आपका। अच्छा, ये भी बर्थडे का गिफ्ट है भाऊजू और बरखा की तरफ से। धन्यवाद भाऊजू, धन्यवाद बरखा। अरे बाप रे, अरे वाह, अरे वाह, ये तो बड़ी क्यूट है। ये देखो माइजू की तरफ से, दोनों माइजू की तरफ से पीयू के लिए। नाइस नाइस। ये सही है, खाओ, लेकर भी जाओ और साथ में गिफ्ट भी लेकर जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद माताश्री, धन्यवाद भाऊजू, धन्यवाद बरखा, थैंक यू व्योम एंड थैंक यू भाई। मम्मी ठोक दिन चू, बहुत मजा भाऊजू ठोक दिन चू। खा नहीं पाए क्योंकि ऑलरेडी आपने जो पहले दिया था वो खा के हो गया अपना। भाई व्योम, भाग्य मानी ना, भाग्य मानी। हाँ हाँ, केवल अभिजीत के लिए लाया गया है पान। इतनी पार्शियलिटी क्यों भाई है कि केवल जमाई को लागी? तुम लोग नहीं खाते। अभिजीत के लिए पान, स्पेशल पान। यहाँ तो भाई सब सो चुके हैं शायद। है? क्या क्या कुछ तो दामाद नहीं, वो गाना सुनिए, दामाद जी अंगना में पधारे। सही पकड़े हैं। दामाद जी की खातिरदारी हो रही है पान के साथ। अच्छा मैरिड। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो जी, बाय 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 व्योम, गुड नाइट, बाय बाय बाय। गुड नाइट। तो चलिए जी, डिनर करके निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आया। इतना बढ़िया खाना बनाती है ना दोनों, भाऊजू भी और बरखा भी। स्पेशली वो जो बैंगन बनाए थे ना, अचारी बैंगन, बहुत ही टेस्टी था। बाकी चीजें भी, हाँ नहीं, बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, लेकिन मतलब वेरी नाइस। हाँ, एवरीथिंग। चिकन कैसा था? चिकन वाज वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो बहुत अच्छे से खाया। और भाई खाया भी, लेकर भी जा रहे हैं और साथ में गिफ्ट्स भी लेकर जा रहे हैं। और पीयू को इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स दिए ना, क्योंकि दोनों को पता है भाऊजू को ना कि पीयू को इयररिंग्स का शौक है। तो भाऊजू और बरखा ने मिलकर पीयू को इयररिंग्स दिए, मुझे भी गिफ्ट दिया भाई, मेरा बर्थडे गिफ्ट। देखिए अभी तक मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, देखा कितनी लकी हूँ मैं। एब्सोल्युटली। अभी तक भी गिफ्ट्स। तुम कितनी लगी हो। हाँ वो तो पता है, वो तो पता है भैया। जवाई सा अंगना में पधारे। केवल जवाई सा के लिए पान पेश किया गया। मैं खाती नहीं हूँ ना, इसलिए केवल अभिजीत को पान दिया। और भाई चलिए, आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। पीयू गुड नाइट बोल दो। पापा गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। I'll see you tomorrow. Sleep well. Bye bye.